हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं यूनिकोड क्या है, किसे कहते। यूनिकोड इज ए स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग, एनकोडिंग एंड हैंडलिंग टेक्स्ट रिटन इन ऑल स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स में जितना भी टेक्स्ट लिखा जाता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे एनकोड करना है, कैसे हैंडल करना है, इस सारी चीज़ों का जो स्टैंडर्ड है उसे यूनिकोड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एनकोडिंग वर्ड यूज़ किया, स्क्रिप्ट यूज़ किया, ये भी पता होना चाहिए कि इनका क्या मीनिंग है। तो एनकोडिंग का मीन है कि अगर हम अपने लिखे हुए डाटा को किसी और दूसरे सीक्रेट कोड में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को करने प्रोसेस जो हमारी कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको एनकोडिंग कहते हैं। और इसी तरह से स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसी और दूसरे प्रोग्राम द्वारा रन किया जाता है, ना कि कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा। तो इस तरह से अभी हमने एनकोडिंग अक्षर के बारे में जाना और स्क्रिप्ट के बारे में जाना, क्योंकि किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए उसमें इस्तेमाल हुए वर्ड्स हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने एनकोडिंग क्लियर किया और स्क्रिप्ट्स क्लियर किया। तो यूनिकोड क्या है? यूनिकोड की जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उसमें लिखे हुए डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे एनकोड करना है, कैसे हैंडल करना है, ये यूनिकोड कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जानते हैं यूनिकोड के बारे में। और इन दिस एवरी कैरेक्टर इज गिवन ए कोड। इसमें हर एक कैरेक्टर को एक कोड दिया जाता है। तो एक कैरेक्टर को कोड दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने चेंज कर लिया एक्चुअल डाटा को, किसी और डाटा में चेंज कर लिया। ये एनकोडिंग है एक तरह की, एक्चुअल डाटा को किसी दूसरे डाटा में बदल लेना। तो यूनिकोड में हमने क्या सीखा कि इन दिस एवरी कैरेक्टर इज गिवन ए कोड। इसमें हर एक कैरेक्टर को एक कोड दिया जाता है और उस कोड को कोड पॉइंट बोलते हैं, जो कि हेक्साडेसिमल में होता है। जैसे कि ए, कैपिटल ए का जो कोड है वो 0041 है, और कैपिटल बी का 0042, और कैपिटल सी का 0043, और कैपिटल डी का 0044, और इसी तरह से आप कोड लिख सकते हो बाकी कैपिटल लेटर्स के। तो हमने सीखा कि कंप्यूटर कैसे एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग क्या है हमने सीखा। और कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइट। ये हमें पता है कि कंप्यूटर को और कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ आती, कंप्यूटर को ओनली जीरोज और वंस समझ में लगते हैं। और कंप्यूटर हर एक चीज़ को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जीरोज वन में कन्वर्ट करता है हर एक दिए हुए डाटा को। तो जब हम 8 जीरोज और वंस का कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है तो उसको हम एक बाइट बोलते हैं। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइट्स, कंप्यूटर को तो ओनली बाइट्स ही समझ लगते हैं। तो इसलिए वी आर टू रिप्रेजेंट कोड पॉइंट एज बाइट्स। तो हमें कोड पॉइंट को भी बाइट में बदलना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है बाइट्स में। तो यूनिकोड हमें कई सारे तरीके देता है। हमारे द्वारा कन्वर्ट, हमने जो एक्चुअल कैरेक्टर को कोड में कन्वर्ट किया और कोड को अब बाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके कई सारे तरीके देता है यूनिकोड जो है। तो उसको एनकोडिंग भी कहते हैं। हम सीख चुके हैं जैसे कि पहले भी कि किसी एक्चुअल डाटा को अनदर कोड में बदलना, तो वो एनकोडिंग है। तो यहाँ पे किसको बदला जा रहा है? यहाँ पे कोड्स को बाइट में बदलेंगे। तो कोड को बाइट्स में बदलने के कई सारे तरीके हैं। तो कौन सी स्कीम्स हैं एनकोडिंग स्कीम्स ये जो बदलेंगी कोड को? UTF-8 है, UTF-16 है, ASCII है, एट्सेट्रा और भी हैं। तो बट UTF इज द मोस्ट पॉपुलर। UTF जो है वो सबसे पॉपुलर है। और पाइथन लैंग्वेज में टेक्स्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज यूनिकोड कैरेक्टर्स, और हमेशा टेक्स्ट को यूनिकोड कैरेक्टर की तरह ही पेश किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के सेशन में आपने सीखा, जाना
यूनिकोड के बारे में। यूनिकोड के साथ साथ आपने सीखा कि एनकोडिंग क्या है, और सीखा साथ में स्क्रिप्ट्स क्या हैं। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, और वी एंड आवर सेशन हेयर, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, और कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो। थैंक यू।